अगर आप चाहते हैं कि आप महीने का 50 से 60 हजार रुपया कमाएं और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और थोड़ी मेहनत के साथ साइड बाय साइड ही आप इतना पैसा कमा लें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। कई अलग अलग तरह के बिजनेस को कंपेयर करने के बाद, उनका ग्रोथ रेट समझने के बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज निकाले हैं जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन यानी वो बिजनेस सालों साल चलने वाले हैं और साथ ही इनकी शुरुआत करने का प्रोसेस बहुत आसान और लगने वाली लागत भी बहुत कम है। इन सारे बिजनेस में रिस्क बहुत कम है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और आपको इसमें पैसा लगाने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो चलिए उन 4 बिजनेस आइडियाज को जानते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, मैरिज टेंट फैब्रिक वॉशिंग एंड रेंटल सर्विस। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम उस सजावट, टेंट, पर्दे और कुर्सियों को बस 2 मिनट के लिए देखते हैं, फिर फोटो लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो सजे हुए पर्दे, कुर्सी कवर, कारपेट, रेड कारपेट और पंडाल के कपड़े होते हैं, उनको हर शादी के बाद धोना, सुखाना, प्रेस करना और फिर स्टोर करना पड़ता है, और यही काम बिना लाइमलाइट में आए हर महीने लाखों की कमाई करता है। सबसे पहले जानते हैं क्या है ये बिजनेस। ये काम किसी शादी या बड़ी इवेंट में इस्तेमाल होने वाले कुर्सी कवर, टेबल कवर, साइड पर्दे, डेकोरेशन वाले झूमर के कपड़े, मैरिज स्टेज के पर्दे, कारपेट, रेड कारपेट, इन सबको इवेंट के बाद होना, सुखाना, प्रेस करना और प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके स्टोर करना होता है। और ये काम अक्सर टेंट हाउस वाले या डेकोरेटर खुद नहीं करते, वो इसे किसी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स करते हैं। कैसे होता है ये बिजनेस? सबसे पहले टेंट हाउस से टाई अप करो। एक बार में उनके पास 200 से 1000 कुर्सी कवर या पर्दे होते हैं। नंबर 2, लॉन्ड्री सर्विस सेट करो। एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ड्रायर और आयनिंग सेटअप करो। नंबर 3, पिकअप और डिलीवरी टाइम पर दो। उन्हें उनकी चीजें अगले इवेंट के पहले वापस चाहिए होती हैं। नंबर 4, स्टोरेज का ऑप्शन दो। कई बार टेंट हाउस आपको चीजें परमानेंटली स्टोर करने को भी देते हैं और इसमें जो मार्जिन है वो वाकई में बड़ा है। अगर आप 15-20 टेंट हाउस से भी टाई अप कर लो और हर हफ्ते 3 से 4 इवेंट कवर हो जाएं, तो भी आप महीने में आराम से 60 से 70 हजार तक की इनकम हो सकती है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरे ही सिटी बैंगलोर की है। नवीन भाई पहले एक लॉन्ड्री चलाते थे, फिर उन्हें एक टेंट हाउस वाले ने कहा, भाई टेंट का बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, इसे धुलवा दो, बहुत झंझट वाला काम है। वहीं से उन्हें आइडिया आया। उन्होंने धीरे धीरे 3 टेंट हाउस से काम लेना शुरू किया। आज उनके पास एक छोटा वॉशिंग यूनिट है, उनके वहां पर 3 लड़के काम करते हैं और हर महीने 20 से 25 इवेंट का कपड़ा उनके पास आता है। अब उनकी कमाई 80 हजार रुपए प्रति महीना है और बिजनेस लगातार बढ़ ही रहा है क्योंकि शादी और इवेंट इंडिया में कभी रुकते ही नहीं। अब जानते हैं क्या ये बिजनेस आपके लिए है? हाँ, अगर आपके पास कोई छोटी जगह है 200 से 300 स्क्वायर फुट की, आप लॉन्ड्री या प्रेस का थोड़ा भी अनुभव रखते हैं और सबसे जरूरी, अगर आप लोकल टेंट हाउस से बात करने की हिम्मत रखते हैं, तो हाँ, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस बिजनेस में निवेश की बात करें तो कुल मिला के 1 से 2 लाख में आप पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं और 8 से 9 महीने में ही आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। आप चाहें तो टेंट के अलावा भी बड़े हॉस्पिटल, बड़े होटल्स और सामान्य लोगों के लिए भी लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया पे, जो कि है एक जिम खोलना। आज के टाइम में लोगों का फिटनेस को लेकर माइंडसेट बहुत तेजी से बदल रहा है। आज आपको हर तीसरा इंसान अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस दिख जाएगा और इसका रीजन भी बहुत ऑब्वियस है। पिछले कुछ सालों में हमने पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस फेस की। ऐसे एक्सपीरियंस के बाद लोगों ने समझ लिया कि फिट रहना अब बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई लोग अपने फेवरेट एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर भी मोटिवेट हो रहे हैं ताकि वो भी वैसे ही हैंडसम और डैशिंग दिख सके। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि फिटनेस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। यानी ये एक ऐसी बिजनेस कैटेगरी है जो शायद कभी डाउन नहीं पड़ने वाली। लेकिन देखो, डिमांड है, मगर इस फिटनेस के मार्केट में थोड़ा कंपटीशन भी है। अगर आप एक जिम खोलने की सोचते हो तो उस एरिया में पहले से कई जिम्स हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस कंपटीशन में टिके कैसे रहें। तो जवाब बहुत सिंपल है, यूनिक मार्केटिंग और अट्रैक्टिव ऑफर्स। ऐसे पैकेज या ऑफर्स डिजाइन करो जो लोगों को मजबूर कर दें आपकी जिम तक आने के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप स्मॉल लेवल पर भी जिम खोलते हैं तो मिनिमम 4 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। इसमें आपके बेसिक इक्विपमेंट्स, रेंट पर ली हुई स्पेस, ट्रेनर की सैलरी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और इंटीरियर जैसे खर्चे शामिल होंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अगर आपने 10-15 लाख रुपए लगाकर जिम खोल दी और एरिया ऐसा है जहां लोग सिर्फ 500 से 800 रुपए महीना पे कर सकते हैं, तो मंथली एक्सपेंसेस निकालना भी मुश्किल हो जाएगा और बिजनेस जल्दी डाउन हो सकता है। इसलिए बिजनेस के फील्ड में एक लाइन बहुत फेमस है, दैट ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल देन मेक इट बिग। इसलिए पहले ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, बड़ी बड़ी मशीनरी ले आना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसकी बजाय आप छोटे से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे उसे ग्रो करिए। इस बिजनेस में हो सकता है आपको शुरुआत में ज्यादा फायदा नहीं हो, क्योंकि शुरुआत में आपका जिम ज्यादा फेमस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका जिम पॉपुलर होगा, आपकी मार्केटिंग असर दिखाएगी, कस्टमर बढ़ेंगे, तो आप अपने आप प्रॉफिट में आ जाएंगे।
आगे और प्रॉफिट के लिए आप किसी ऑथेंटिक सप्लीमेंट सप्लायर से टाई अप कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे लोग सप्लीमेंट लेंगे, हर प्रोडक्ट सेल पर आपको वहां से भी कमीशन मिलता रहेगा। अगर आप इस बिजनेस को सही से प्लान करके सही लोकेशन और सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचा सकता है। मार्केट की रिपोर्ट्स भी यही दिखाती हैं कि इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री आने वाले सालों में लगभग डबल होने वाली है। तो जो भी अभी एंट्री लेगा उसे फ्यूचर ग्रोथ का सीधा फायदा मिल सकता है। अब आते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया पे, जो कि है एटीएम बिजनेस। आप रोज एटीएम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इन एटीएम मशीनों से बैंक के अलावा भी कोई और पैसा कमा रहा है। असल में बहुत से लोग आज भारत में सिर्फ एटीएम लगवाकर 45 से 50 हजार रुपए महीना कमाते हैं, और वो भी बिना कोई काम किए। आज मैं आपको एटीएम बिजनेस मॉडल के बारे में एकदम बेसिक टू एडवांस और लॉजिकल जानकारी देने वाला हूँ। आपको क्या लगता है, एटीएम कौन लगवाता है? बैंक? नहीं। आजकल भारत में व्हाइट लेबल एटीएम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे टाटा इंडिकैश, इंडिया वन एटीएम, मुथूट एटीएम, जो एटीएम लगाते हैं और चलाते हैं। बैंक सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। आपके पास अगर सही लोकेशन है तो आप भी एटीएम लगवाकर उससे महीने का अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे शुरू होता है ये बिजनेस? सबसे पहले आपके पास एक दुकान या 40 से 80 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी एटीएम ऑपरेटर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उनकी टीम जगह का निरीक्षण करती है, मार्केट फुटफॉल, आसपास बैंक या दुकानों की मौजूदगी चेक की जाती है। अगर जगह अप्रूव्ड हो गई तो कंपनी वहां एटीएम इंस्टॉल करती है। इस बिजनेस में कमाई कैसे होती है? इसमें कमाई के दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप एक फिक्स किराया हर महीने ले सकते हैं, जो कि आपकी जगह के लोकेशन और ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। दूसरा, या तो आप इसे एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह चला सकते हैं, जहां पर आपको हर बार जब कोई आदमी आपके एटीएम से पैसा निकालता है, आपको 8 से 15 रुपए तक की कमीशन मिलती है। और हाँ, यहाँ आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी कमीशन आता है। यानी अगर कोई सिर्फ अपना बैंक स्टेटस देखे या स्टेटमेंट निकाले या पिन चेंज करे, फिर भी आपको 3 से 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन मिलता है। अगर एक एटीएम से हर दिन 80 ट्रांजैक्शंस भी होती हैं तो 2400 ट्रांजैक्शन महीने की हुई, यानी 30 से 32 हजार आप आसानी से कमा सकते हो। यहाँ तो मैंने नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात भी नहीं की। अगर उसे जोड़ दोगे तो 2-3 हजार और जुड़ जाएंगे, और वो भी सिर्फ घर बैठे बैठे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बिजनेस आपके लिए है? हाँ, अगर आपके पास एक दुकान या ऑफिस की छोटी सी जगह है जहाँ भीड़ और ट्रैफिक अच्छा हो, और आप एक बार में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हो, और आप रोज का काम नहीं करना चाहते और बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हो, तो ये एक परफेक्ट बिजनेस है। अब आते हैं चौथे बिजनेस आइडिया पे, जो कि है कस्टमाइज्ड पेपर का बिजनेस। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफेज, जूस पार्लर में वो ब्रांडेड पेपर ग्लासेस, ब्रांडेड टिश्यू पेपर, ब्रांडेड बॉक्स रखते हैं। उनके ग्लास पर लोगो चमक रहा होता है, टिश्यू पर नाम प्रिंट होता है। ये छोटी सी ब्रांडिंग उनके कस्टमर्स को इंप्रेस करती है और साथ ही उनके ब्रांड के नाम को और बढ़ाती है और फ्री मार्केटिंग देती है। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ बड़े बड़े शॉप में ही देखने को मिलती है। वहीं ज्यादातर छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफेज और जूस पार्लर में ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये कैसे और कहाँ करवाया जाए। और अगर खुद से करना चाहें तो कस्टम प्रिंटिंग महंगी पड़ती है। यहीं आता है आपका गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो। आजकल हर छोटा मोटा जूस वाला, कैफे ओनर, छोटा मोटा रेस्टोरेंट चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स पर ब्रांडिंग हो, कस्टमर को लगे कि ये प्रोफेशनल जगह है। लेकिन वो बड़े प्रिंटर्स के पास नहीं जाते, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज करते हैं और छोटे मोटे ऑर्डर भी नहीं लेते। आप उनका काम कर दो। मार्केट में सादे सफेद पेपर ग्लासेस, सादे टिश्यू पेपर, सादे बॉक्सेस इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर बहुत सस्ते में मिलते हैं। आपको ये सब ज्यादा क्वांटिटी में ले लेना है और फिर सब्लिमेशन प्रिंटर और हीट प्रेस मशीन ले लेना है, जो कि आपको 30 से 32 हजार रुपए का पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने अपना लोगो दिया है तब तो ठीक है, वरना उनके लिए एक अच्छा सा लोगो बनाना पड़ेगा। फिर जब लोगो बन जाएगा तो उस लोगो को सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट करना पड़ेगा, और फिर हीट प्रेस मशीन से सभी लोगो उन ग्लासेस, टिश्यू पेपर और बॉक्स पर प्रिंट कर देना। और फिर जब सब रेडी हो जाएगा तो क्लाइंट को डिलीवरी करना पड़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें छोटे लेवल पर अभी बहुत कम कंपटीशन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बिजनेस आपके लिए है? हाँ, अगर आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जहां इन्वेस्टमेंट लो होनी चाहिए, भले ही मेहनत दुगना हो, और सबसे जरूरी, अगर आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, जूस पार्लर से डायरेक्ट अप्रोच करने की हिम्मत रखते हैं, तो हाँ, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो मेरे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ और एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज शेयर किए हैं जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे। सो टेक केयर।